तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड सरकार के 2 और मंत्रियों को ईडी का समन दिया गया है। ईडी ने बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को समन भेजा है। 25 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। बता दें आपको कि हाफिजुल हसन को भी और बादल पत्रलेख को भी ईडी ने समन भेजा है। तो ईडी ने बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को समन भेजा है और 25 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है हाफिजुल हसन और बादल पत्रलेख को। तो बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। झारखंड सरकार के 2 और मंत्रियों को ईडी ने समन भेजा है और 25 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंत्री हाफिजुल हसन और बादल पत्रलेख को, झारखंड सरकार के 2 और मंत्री अब ईडी के रडार पर। ईडी ने बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को समन भेजा है। पहले से अगर बात करें तो पूजा सिंघल, छवि रंजन और वीरेंद्र राम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, आलमगीर आलम, उसके बाद अब मनीष रंजन पर भी तस्वीरें ईडी के रडार यहां पर देखने को मिल रही है। और उसके बाद अब बादल पत्रलेख को भी ईडी ने समन भेजा है और इनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। लगातार इस पाइपलाइन में एक के बाद एक नए नए चेहरे आते नजर आ रहे हैं। तो लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी के गिरफ्त में पहले से ही कई मंत्रियां भी है, कई लोगों, कई अधिकारियों का भी नाम इसमें है। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को भी ईडी ने समन भेजा है। 25 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है मंत्री हाफिजुल हसन और बादल पत्रलेख को। तो झारखंड सरकार के 2 और मंत्रियों को समन भेजा है। पहले से अगर बात करें तो आलमगीर आलम से अब रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके सचिव जहांगीर, संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले से ही वो ईडी के रिमांड पर हैं। और उसके बाद बादल पत्रलेख और अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। 25 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने समन भेजा है। झारखंड सरकार के 2 और मंत्रियों को समन भेजा गया है, हाफिजुल हसन और बादल पत्रलेख अब ईडी के रडार पर। ये 2 और मंत्रियों को समन भेजा गया है। इस बीच मनीष रंजन का भी नाम सामने आने लगा है और मनीष रंजन से भी अब पूछताछ ईडी कर सकती है। तो लगातार ऐसे नए नए जो चेहरे हैं, नए नए नाम हैं, लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। इमरान, पाइपलाइन में एक के बाद एक करके काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं। आलमगीर आलम जब सामने आए उसके बाद ये लगने लगा था कि हो सकता है कि बड़े बड़े मछलियां इस समुद्र में फंसी हुई है, इस पाइपलाइन में फंसी हुई है। और अब देखिए फिर से एक नया नाम, एक नई समन ईडी की तरफ से मंत्री हाफिजुल हसन को, बादल पत्रलेख को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मंत्री हाफिजुल हसन और बादल पत्रलेख के सम्मान को लेकर के फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन दोनों को सम्मान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें, आलमगीर आलम के मामलों को अगर हम जोड़ दें और इस पूरे मामले को अगर हम साफ तौर से देखें तो कहीं ना कहीं जो पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव है मनीष रंजन जी, इस पूरे मामले में जो है उनको सम्मन भेजा गया है। 24 मई को सम्मन के जरिए जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और पूछताछ के दौरान जो है देखना होगा कि मनीष रंजन से क्या कुछ जानकारियां जो है ईडी निकाल पाती है। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो कमीशन के खेल को लेकर के, टेंडर मैनेज करने को लेकर के जो जानकारियां ईडी को मिली थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की गई। 6 और 7 मई को पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें संजीव लाल की गिरफ्तारी हुई, जहांगीर की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों के बाद उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही थी और पूछताछ के आधार पर कई नए गिरफ्तारियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। पूजा सिंघल, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, संजीव लाल, जहांगीर, आलमगीर आलम, लगातार ऐसे कितने सारे नाम है, इनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।